गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। जो पिछली थ्योरी में हमने डिस्कस किया था उसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास को मिस मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके UPTET, CTET और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो स्टेज 1 हमने जो डिस्कस करनी है वो स्टेज 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी स्टेज 1 जो प्री कन्वर्शन मोरालिटी है इसकी एज क्या थी, हमने कहा था 4 से 10 साल। यानी यहाँ पर जो मोरालिटी का डेवलपमेंट जो होता है चाइल्ड के अंदर, मोरालिटी इज़ नॉट इनबॉर्न, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो वो ना तो नैतिक होता है ना ही वो अनैतिक। उसको नैतिकता और अनैतिकता का किसी का भी उसको ज्ञान नहीं होता। मोरालिटी इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम सोसाइटी, यानी जो भी वो नैतिकता या अनैतिकता जो भी वो सीखता है, जो नैतिकता वो सीखता है वो समाज में रहकर सीखता है। इसलिए कहा गया मोरालिटी इज़ नॉट इनबॉर्न, यानी वो जन्मजात नहीं होती है, वो सोसाइटी से एक्वायर करी जाती है। जैसा कि हमने कहा था कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेवल 1 क्या था, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी बिहेवियर ड्रिवन बाय अवॉइडिंग पनिशमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, बिहेवियर ड्रिवन बाय अवॉइडिंग पनिशमेंट। यानी बच्चा जो होता है इसमें जो 4 से 10 साल के बीच का जो बालक होता है वो क्या करता है कि सज़ा से बचने के लिए वो समाज में बनाए गए नियम और कानून का वो पालन करता है। उसको ये लगता है कि जो बड़े कह रहे हैं वो सही है, अगर हम नहीं मानेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। अब इसमें लेवल 2 क्या है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, बिहेवियर ड्रिवन बाय इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड। यानी इसमें जो मोरालिटी का डेवलपमेंट होता है वो बच्चा जो भी व्यवहार जो करता है उसका व्यवहार जो होता है वो उसके इंटरेस्ट और पुरस्कार पर आधारित होता है। यानी अगर उसको लगता है कि कुछ ये काम करने में उसको फ़ायदा है तो वो उस काम को करेगा। अगर बच्चे को लगता है कोई चीज़ को चुरा कर, जैसे बच्चों में आदत होती है कि मिठाई चुरा लिया, तो अगर कुछ को चुरा के कुछ लाभ मिल जाता है तो उस काम को वो करेगा। तो वो हर चीज़ में अपने फ़ायदे को ढूंढता है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट, क्योंकि वो बच्चा अभी बहुत छोटा है, 4 से 10 साल का ही है। अब हम देखते हैं स्टेज 2 जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल मोरालिटी। इसकी एज हमने क्या बताई थी, 10 से 13 साल। ये क्या होती है, इनकलकेट सोसाइटीज़ नॉर्म्स एंड जज मोरालिटी अकॉर्डिंगली। यानी बच्चा क्या होता है कि जो समाज के अंदर जो भी नियम हैं, जो भी मापदंड हैं मोरालिटी के, यानी जो भी मापदंड हैं, जो भी नियम हैं वो उसको फॉलो करता है और उसी के अनुसार जो है वो चलता है। यानी सही और गलत का जो फैसला है वो समाज के द्वारा बनाए गए नियम और कानून से ही वो जज करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो समाज में जो देखेगा और वो उसी को सही मानेगा क्योंकि वो समाज का हिस्सा अपने आप को मानने लगता है। लेवल 3 क्या है, इंटरपर्सनल, बिहेवियर ड्रिवन बाय सोशल अप्रूवल। एग्जाम्पल है गुड बॉय एंड गुड गर्ल। यानी क्योंकि बच्चा जो है समाज का ही एक हिस्सा है, तो वो समाज से कुछ अप्रिसिएशन चाहता है, अपनी तारीफ़ चाहता है। तो वो जो भी काम करेगा वो समाज में अच्छा बनने के लिए, यानी गुड बॉय और गुड गर्ल का यहाँ पर खेल शुरू हो जाता है कि वो काम करेगा जिससे उसको शाबाशी मिले और लोग उसकी तारीफ़ करें। इसलिए इसको लेवल 3 में इंटरपर्सनल कहा। लेवल 4 अथॉरिटी, बिहेवियर ड्रिवन बाय ओबेइंग अथॉरिटी, सोसाइटी बिकम्स हिज सोल गोल। यानी जो समाज जो होता है वो उसका केंद्र बिंदु बन जाता है। यानी वो समाज को जो है बिहेवियर ड्रिवन बाय ओबेइंग अथॉरिटी, यानी वो जो समाज को जो है में जो नियम और कानून है वो उसको फॉलो करते। जैसे आपने ट्रैफिक का सिग्नल देखा होगा, तो नियम है कि ट्रैफिक का सिग्नल जब रेड हो तो आपको रुक जाना है और जब ग्रीन हो तो आपको चल देना है। तो आप ट्रैफिक के सिग्नल को फॉलो करते हैं क्योंकि ये अथॉरिटी ने आपको बताया है कि जो है कि ऐसा आपको करना है, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपका चालान कट जाएगा। तो जो समाज जो है उसका मुख्य केंद्र बिंदु बन जाता है और वो उसके नियमों कानून को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। अब आते हैं मोरालिटी डेवलपमेंट के स्टेज 3 पर, जिसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसकी एज हमने क्या बताई थी, 13+ एज, यानी अबाउ 13 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी की स्टेज पे पहुंच जाते हैं।
इसमें क्या होता है, इसमें बालक अपनी स्वेच्छा से काम करना शुरू कर देता है। कहता है राइट एंड रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय हिमसेल्फ नॉट बाय सोसाइटी। ही यूजेज हिज मेंटल फैकल्टीज़, यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगता है और वो डिसीज़न जो है खुद लेना शुरू कर देता है। समाज के द्वारा निर्धारित नियम और कानून को वो पालन नहीं करता। वो करता है लेकिन वो ये समझने लगता है कि कुछ नियम जो हैं उसको फ्लेक्सिबल होते हैं, उसको तोड़ा भी कभी कभी जा सकता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाएगा रोड के ऊपर, तो उस वक्त शायद आप ट्रैफिक के नियम फॉलो ना करें और आप ट्रैफिक के नियम तोड़ते हुए उसको, क्योंकि पहला मुख्य काम आपका क्या है कि वो जो आदमी जो लहूलुहान पड़ा हुआ है उसको आप हॉस्पिटल पहुंचा दें, क्योंकि जान बचाना, जान किसी की जान ज़्यादा कीमती है, किसी नियमों कानून से ऊपर है वो। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगता है और अपने दिमाग से काम लेता है। इसमें लेवल 5 जो था वो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बिहेवियर ड्रिवन बाय बैलेंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड इंडिविजुअल राइट्स। जैसा कि हमने कहा कि वो बैलेंस बना के चलने के लिए कि जो सोशल ऑर्डर है और उसका खुद के जो अधिकार हैं उसको वो बैलेंस बना के चलता है। लास्ट जो है वो है हमारा लेवल 6 यूनिवर्सल एथिक्स। इसमें क्या है, बिहेवियर इज़ ड्रिवन बाय इंटरनल मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी वो अपने खुद के नियम बनाना शुरू कर देता है। अब यूनिवर्सल एथिक्स में क्या करता है कि जो उसको सही लगता है वो बच्चा वही करेगा। अब वो किसी पर के बनाए हुए नियम और कानून को फॉलो नहीं करेगा, उसको जो लगता है वो वही करेगा। उसको कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल एथिक्स, और ये हाईएस्ट लेवल होता है मोरालिटी का। तो आज के क्लास में हमने जो है कोलबर्ग की थ्योरी के स्टेजेस और लेवल्स हमने डिटेल में पढ़े। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।